नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है कि कल शाम को पीएम मोदी एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनकी फोन पर बात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भी अमेरिका से सामने निकल के आ रही है जहां पर अमेरिका का दोहरा चरित्र सबके सामने आ चुका है और अब एक नई घटनाक्रम सबके सामने आई है जिससे लगता है कि अमेरिका दुनिया के साथ साथ भारतीय चुनावों को भी प्रभावित करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के पड़ोस यानी श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है जहां पर चीन और भारतीय नौसेना के युद्धपोत एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट कनाडा और चीन से सामने निकल के आ रही है। दोनों ही एक तरीके से भारत के दुश्मन है, लेकिन अब दोनों के बीच में एक ऐसी खटास पैदा हुई है जिससे भारत को फायदा मिलने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पीएम मोदी के ट्वीट की बात की जाए जिसमें वे लिखते हैं कि पीएम मोदी की बात डायरेक्टली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर की गई है। इस दौरान कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत की गई है जिसमें सबसे पहले यूक्रेन की स्थिति, क्योंकि पीएम मोदी यूक्रेन से वापस लौटे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए इस पर बातचीत की गई है। डिटेल्स की बात की जाए तो यूक्रेन का मुद्दा कुछ इस तरीके से हैंडल किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन विजिट करने के साथ साथ शांति और स्थिरता को वापस लाने के लिए पूर्ण समर्थन की पुष्टि की है। इस वार्ता में लंबे समय से दोनों ही देशों के बीच चल रहे संघर्ष को किस तरीके से कम किया जाए और विश्व भर में शांति बनाई जाए इस पर बातचीत की गई है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदायों और विशेषकर हिंदुओं के साथ जो लगातार घटनाएं सामने निकल के आ रहे हैं इस पर जोर दिया गया है। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि इन चीजों को रोका जाए। इसी चीज को लेकर के दोनों ही नेताओं के बीच में एक लंबी बातचीत की गई है। साथ ही साथ भारत और अमेरिका के किस तरीके से व्यापारिक, राजनीतिक सभी तरीके के रिश्ते मजबूत किए जाएं, कुछ इस विषय पर भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी अमेरिका से सामने निकल के आ रही है जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका सिर्फ दुनिया भर के नहीं बल्कि भारत के भी चुनावों को प्रभावित करता है। असल में कल से ही ये खबर काफी ज्यादा चर्चा में है जब यूएस डिप्लोमेट्स अमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो कि जम्मू कश्मीर की पार्टी है वहां पर उनसे मिलने पहुंचते हैं और एक ऐसे पर्टिकुलर समय में जब वो ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जिससे पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा सके। आज पाकिस्तान अमेरिका की गोद में किस तरीके से बैठा है ये पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन जहां पर इस पॉलिटिकल पार्टी ने वादा किया है कि जैसे ही ये पावर में आते हैं ये पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ फिर से आमने सामने बातचीत की जाएगी। लेकिन जो केंद्र सरकार की डायरेक्शन है ये बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पर केंद्र सरकार का टारगेट है कि जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं लगातार देश के अंदर हो रही हैं, हमने तमाम सैनिकों को खोया है, पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि उससे बैठ करके बात की जाए। फिलहाल तो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा था, उन्होंने जिस तरीके से उठाया, लेकिन इस समय अमेरिका के डिप्लोमेट्स का इनसे मुलाकात करना, इसकी वजह से पूरे देश के अंदर घमासान मच गया कि एक पार्टी जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में जा रही है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, ऐसे में अमेरिका आखिर इनका खुल करके सपोर्ट क्यों कर रहा है। अब इसके पीछे अमेरिका की क्या मंशा हो सकती है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये देश के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब भी किसी देश के डिप्लोमेट्स या फिर नेता देश के अंदर आते हैं तो वो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ मुलाकात करते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करते हैं। इसके अलावा जो विपक्षी दल हैं उनके साथ भी मुलाकात की जाती है, क्योंकि आज नहीं कल वो भी पावर में आएंगे और बैलेंस अप्रोच लेकर के सभी देश चलते हैं। लेकिन यहाँ पर वन साइडेड वे देखने को मिला जहाँ पर ये सिर्फ एक पार्टी से मुलाकात करके वापस लौट आते हैं और इसी बात से पूरे देश के अंदर चिंताएं बढ़ने लगी। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अमेरिका का ये दोहरा चरित्र है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है जहां एक लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भारत और चीन यहां पर एक दूसरे के आमने सामने ना जाए, इसलिए कई बार श्रीलंका ने अपने पॉलिसीज को चेंज किया है। लेकिन ये सिचुएशन शायद पहले से और ज्यादा बदलती हुई चली जा रही है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना का एक पोत जिसका नाम है INS मुंबई श्रीलंका में 3 दिवसीय यात्रा पर निकल गया। बीते सोमवार को कोलंबो पहुंच जाता है और आप कोइंसिडेंस देखिए कि सेम इसी समय पर चीनी नौसेना के 3 युद्धपोत सेम इसी टाइम पर कोलंबो बंदरगाह पहुंचे हैं और इसी चीज को लेकर के श्रीलंका नौसेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन सभी चीजों को खुलासा किया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर भारतीय नौसेना का जहाज पहुंचा है और ये एक साल में करीब चौथी बार है जब भारत का कोई शिप यहाँ पहुंचा है। चीन को कई बार परमिशन लेनी पड़ी यहाँ पर आने के लिए, लेकिन अभी तक चीन को परमिशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब चीनी नौसेना ने कहा कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना के 3 युद्धपोत यानी कि फेई, फुजीशान और किलियानशान सोमवार को ऑफिशियल यात्रा पर कोलंबो पहुंच चुके हैं, जिसमें फेई करीब
करीब 144 मीटर लंबा युद्धपोत है। इस पर 267 सदस्य सवार हैं। वहीं बुजीशान 210 मीटर लंबा युद्धपोत है जिस पर 872 सदस्य तैनात हैं। वहीं किलियान शान 210 मीटर लंबा युद्धपोत है जिस पर करीब 334 सदस्य सवार हैं। वहीं भारत का ये युद्धपोत सिर्फ 130 मीटर लंबा है जिस पर सिर्फ 410 सदस्य सवार हैं। लेकिन अभी तक एग्जैक्टली ये रीजन सामने नहीं निकल के आया है कि ये युद्धपोत आखिर यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं। जल्द ही इस बात का खुलासा भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये कनाडा और चीन से सामने निकल के आ रही है। जहां अभी तक ये दोनों ही देश लंबी फंडिंग कर रहे थे उन बाहरी ताकतों को जो कि भारत और भारत की नीतियों को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन अब इन दोनों ही देशों के बीच में एक नई खटपट शुरू हो चुकी है जिससे भविष्य में भारत को फायदे मिलने वाले हैं। असल में कनाडा सरकार ने चीन द्वारा निर्मित ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आयात पर 100% ड्यूटी इम्पोज कर दी है। इससे सीधे सीधे अमेरिका का समर्थन बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका हो या फिर कनाडा, इससे पहले अमेरिका ने चाइनीज ईवीज के ऊपर 100% शुल्क लगाया है। लेकिन अब अमेरिका के ही तर्ज पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को ऐलान किया कि चीन से इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम इस्पात पर 25% ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 100% तक ड्यूटी इम्पोज कर दी गई है। फिलहाल कनाडा का यह पहला कदम नहीं है। इससे पहले तमाम यूरोपीय देश और अमेरिका ने इस तरीके की ड्यूटीज लगा रखी हैं। भारत ने भी कुछ इसी तरीके के नियम अपना रखे हैं ताकि हम डोमेस्टिक ईवी प्रोडक्शन को प्रमोट कर सकें। बट हैरानी की बात यह है कि इससे अमेरिका को एक बड़ा फायदा होने वाला है, और वो फायदा ये है कि अब अमेरिका की टेस्ला कनाडा के अंदर अपने व्हीकल्स को भारी मात्रा में बेच सकती है, और भारत की जो व्हीकल्स यहाँ पर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, खासकर ईवी में लगने वाले कंपोनेंट्स, इनकी डिमांड सीधे सीधे बढ़ने वाली है, क्योंकि कई कंडीशंस भी लगाई गई हैं जिसमें कंपोनेंट्स तक को इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं दी गई है। आज भले ही चाइना ईवी प्रोडक्शन में हब बन चुका हो, इसके बावजूद भी अब ये प्रोडक्शन लाइन मैनेज करने की जिम्मेदारी भारत की बन चुकी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ ईवी बिजनेस पर ही फोकस कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस इतने बड़े मार्केट को हम आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये जापान और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां कल से ही न्यूज काफी ज्यादा चर्चा में है कि जापान और चीन के बीच में एक नया युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जापान के हवाई क्षेत्र में चीन के जहाजों ने घुसपैठ की हो। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि अभी तक दोनों ही देश लगभग शांति बना करके चल रहे थे। लेकिन रिसेंटली जापानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एक Y-90 खुफिया जानकारी जुटाने वाला विमान पूर्वी चीन सागर के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया, और कुछ समय बाद ये जापान के वायु रक्षा पहचान में अचानक से घुस गया। मंत्रालय ने कहा कि चीनी विमान के घुसपैठ की जानकारी मिलते ही जापान की वायुसेना ने अपने विमानों को हरकत में ला दिया, और तुरंत इसको काउंटर करने के लिए जापान की तरफ से F-16 और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाया, जिसके बाद चीन के इस जासूसी विमान को घेर लिया गया। यानी कि अभी तक जिस चीज पर शक था इस पर पूरी तरीके से यकीन हो गया। इसके अलावा कई प्रकार के रेडियो सिग्नल्स भी भेजे जा रहे थे, उन सभी को कैप्चर किया गया। फिलहाल जापानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान करीब 10:40 पर नागासाकी दक्षिणी पश्चिमी प्रांत पर उड़ता हुआ नजर आया। इसके बाद इन फाइटर जेट्स को भेज के इसको काउंटर किया गया, और अब तनाव न बढ़ जाए इसीलिए कुछ समय बाद इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व होने वाला है। लेकिन अगर चीन ये दोबारा हरकत करेगा तो जापान अब चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि जापान के साथ चीन ने ऐसी कोई घटना नहीं की है इससे पहले, और अगर इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो गया तो चीन के लिए चिंता बन जाएगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।